अखिलेश को भी आजमाया है, अखिलेश भी और मायावती को भी देख रखा। तो मेरी ये राय है, दोनों को देख लिया और मेरी अपनी राय ये है कि एमआईएम को भी देखना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। हमने तो अखिलेश को भी देख लिया और कांग्रेस भाजपा सरकार सबसे गंदी है जो धर्म के नाम पर वोट मांगती है। वो सरकार सबसे गंदी लगती है मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शिल गौर है। अच्छा, जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो किसको वोट देने का इरादा है? मेरा इरादा जो है और हमारे परिवार में जो है उन एमआईएम को सपोर्ट करने का इरादा है। एमआईएम को यानी तुम सपोर्ट करोगे ना? मुझे जी 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 नहीं, अगर इस 2022 में जब इलेक्शन है तो अगर अवैध यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो ज़रूर हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने तो अखिलेश को भी देख लिया और कांग्रेस भाजपा, और मुझे लगता है कि भाजपा जो है और कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख है, बिल्कुल उनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। क्या मुख्य कारण है आपका एमआई को सपोर्ट करने का? सबसे मेन बात तो ये है कि वे लोग जो है गरीबों का ख्याल रखते हैं, सबसे मेन बात। दूसरी बात ये है कि वो कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते, वो सभी को जोड़ के लेके चलते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी। और बीजेपी की बात ये है कि वो सरकार सबसे गंदी है जो धर्म के नाम पर वोट मांगती है। वो सरकार सबसे गंदी लगती है मुझे। लेकिन अभी हम भाई से बात कर रहे तो उन्होंने बोला कि योगी जी ने विकास किया है बहुत ज़्यादा। मुझे एक विकास बताओ, क्या इंसान अगर रोड पे जा रहा है, क्या उसकी रोज़गार कहाँ से आएगा, उसमें कहाँ से कमाएगा? बताओ कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? कुछ नहीं है। भूखमरी हर जगह भूखमरी है। दिल्ली के अंदर जाके देख लो, यूपी के अंदर देख लो, मैं तो यूपी की बात करता हूँ, लोग भटक रहे हैं रोज़गार के लिए। बताओ कहाँ है रोज़गार? कुछ भी नहीं है। इस सरकार के अंदर कुछ नहीं है सिवाय क्राइम के, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो योगी के बाद दो विकल्प हो रहे हैं आपके पास, मायावती है, अखिलेश यादव है, तो आपने असदुद्दीन ओवैसी को ही क्यों चुना? देखो, हमने अखिलेश को भी आजमाया है, अखिलेश भी और मायावती को भी देख रखा। तो मेरी ये राय है, दोनों को देख लिया और मेरी अपनी राय ये है कि एमआईएम को भी देखना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। लेकिन योगी जैसे काम से खुश नहीं हैं आप? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि जब रोज़गार नहीं है तो बस ना खुश है। अब रोड पे इंसान भीख मांगेगा दूसरे से, बताओ। इंसान कानपुर में देखो, एक लड़के को बेचारा, उसकी छोटी सी जागती थी, वो उसके साथ रो रो के वो पापा पापा अब्बू अब्बू कर रही है, और वे गुंडे मारे जा रहे हैं। उसके धर्म के नाम पर सारी राजनीति हो रही है, बताओ। तो इस उससे देंगे हम वोट उन लोगों को। तो आपको लगता है अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आ गए तो ये सब गुंडाराज ख़त्म हो जाएगा? मुझे बिल्कुल लगता है कि गुंडाराज बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन योगी जी तो बोलते हैं कि गुंडाराज हमने ख़त्म कर दिया, और आप बोल रहे हैं गुंडाराज ख़त्म नहीं। ये गुंडाराज नहीं है, यही गुंडाराज की थी, यही कर रहे हैं जो कह रहे हैं ना कि गुंडाराज ख़त्म कर दिया। गुंडाराज नहीं, वही गुंडाराज कर रहे हैं। तालिबान कहाँ? तालिबान अफ़गानिस्तान में नहीं है, वही तालिबान है जो मार रहे हैं लोगों को यहाँ से। कानपुर के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर देखो, वही तालिबान है। और हमने बहुत मुस्लिमों से बात की, अब आपसे बात की, तो बहुत से मुस्लिम बोलते हैं कि ओवैसी साहब आ रहे हैं तो वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। इसको आप क्या सोचते हैं? ये उन लोगों की भूल है बहुत तगड़ी। अगर कोई ये कहता है कि वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं, वो तो उनकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत ज़्यादा भूल है। भाई, उन्हें भी तो मौका देना चाहिए। हमने सबको आजमा लिया, तो ओवैसी को भी तो आजमाओ। हर एक को आजमा ले तो उनको भी आजमाना चाहिए। वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। बंगाल में 5 सीट लिया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वे भी। और हर जगह जहाँ भी जीतने, गुजरात में भी जीतते थे वे, तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हर जगह अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी अच्छा ही करेंगे वे, और अच्छे की उम्मीद ही रख रहे लोग। एमआईएम के जो यहाँ लीडर है, तो वे गरीबों की बहुत मदद करते हैं, जो एमआईएम से जुड़े हुए हैं। मैं भी उनके कई मर्तबा गया हूँ, मैंने देखा है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ से अखिलेश को सपोर्ट करते आए हैं, और पिछली बार जब 2016 में हमने योगी को वोट सपोर्ट किया था, यहाँ से तो योगी बने थे। लेकिन अब की बार यही फैसला हुआ कि जब रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, भूखे बिल्कुल इधर से उधर रोड पे ही फिर रहे, तो मेरा मानना यह है कि योगी को ख़त्म किया जाए और असदुद्दीन ओवैसी को लाया जाए।